अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बच्चों। आज हम उर्दू कवायद की क्लास में बहुत अहम मौजू पढ़ेंगे, वो है इसम मारफा की इकसाम। पिछली क्लास में हमने जाना था कि इसम मारफा किसे कहते हैं। किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। आज हम जानेंगे कि मारफा की कितनी इकसाम हैं। ग्रामर की रूह से इसम मारफा की 4 बड़ी इकसाम हैं। वो हैं इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें अलम के बारे में। अलम किसे कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? जी तो बच्चे, अलम का मानी होता है पहचान, शनाख्त। इसमें अलम वो खास नाम जो मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए बोले जाएं, जैसे कि हमारे प्यारे कायद जिनका नाम कायद आज़म है। हम जब भी कायद आज़म का नाम लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं। तो इसमें अलम वो खास नाम जो मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए बोले जाते हैं, जो हुकूमत की तरफ से दिए जाएं या आवाम की तरफ से दिए जाएं। हमारी अगली जो है किस्म वो है ज़मीर। आपसे यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम किसी शख्सियत पर मजमून लिखते हैं, चाहे अपनी वालदा पे लिखें या अपनी टीचर पे लिखें, तो क्या हर जुमले में हम उनका नाम लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर जुमले में टीचर का, अपनी वालदा का या कोई भी शख्सियत जो लिखें उसका नाम नहीं लिखते। तो वो लफ्ज़ जो किसी असल नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए वो इसमें ज़मीर कहलाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो, मैं, तुम, इस, उन वगैरह वगैरह। हमारी अगली है इसमें अशारा। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम इशारा करके कहते हैं मुझे ये गिलास चाहिए। अगर वो नज़दीक की होगी तो हम कहेंगे ये, अगर वो दूर की होगी, जैसे हमने चांद दिखाना है किसी बच्चे को, हम कहेंगे वो चांद, ये नहीं कहेंगे कि ये चांद, क्योंकि वो दूर है। ठीक है, तो इसमें इशारा जो इशारा करने के लिए बोले जाए, ठीक है, इसे कहते हैं इसमें इशारा। हमारी अगली किस्म है इसमें मौसूल। वो लफ्ज़ जो जब तक किसी जुमले के साथ ना मिले, वो लफ्ज़ जो जब तक किसी जुमले के साथ ना मिले पूरा मतलब वाज़ेह ना करे, यानी कि जब तक ये जो लफ्ज़ हैं ये किसी जुमले में इस्तेमाल ना, इसका मतलब वाज़ेह ही नहीं होता। आप मिसाल देख लें, जैसे है जो कुछ, जैसा, जितना, जिसने। अब ये लफ्ज़ जो हैं ये खाली कोई मानी नहीं दे रहे, लेकिन जब हम इन्हें किसी जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मानी होगा। जैसे कि एक मिसाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है जैसा, जैसा इसमें मौसूल है। ये अकेला कोई मानी नहीं दे रहा था, लेकिन ये मुहावरे में अपना मानी वाज़ेह कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आज के सबक में कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। आप ये पहचाने जरा, वो जा रहा है, ये मेरी पेंसिल है, कौन सी इसम मारफा की किस्म है? अपने जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।